हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अंकित कुमार क्लासेज में। हम इससे पहले हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो मेंसुरेशन है और मेंसुरेशन में हमने कुछ इमेजेस के बारे में पढ़ा था जिसमें हमारी त्रिभुज, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज का हमने उसमें डिस्कशन किया था। हमारी दो आकृतियाँ इसमें रह गई थी, एक हमारा वृत्त है और एक हमारा समांतर समलंब चतुर्भुज यानी कि जिसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। चलो, बाकी जो पीछे की वीडियो हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम इन आकृतियों के बारे में डिस्कशन करते हैं और फिर मैं आपको इन सभी आकृतियाँ जिनके बारे में हमने पढ़ा है या मैं आज आपको जो पढ़ाऊँगा उनकी जो क्वेश्चन है उनके बारे में आपको मैं आज बता दूंगा। ठीक है, उन क्वेश्चनों पे भी डिस्कशन करेंगे। चलिए पहले इन दो आकृतियों को देख लेते हैं। सबसे पहले है वृत्त। वृत्त यानी कि सर्किल। देखो, सर्किल में ये आपका केंद्र होता है। केंद्र, इसको हम O से डिनोट करते हैं। केंद्र से यदि हम ये आपकी यहां से यहां तक जो लाइन खींची हुई है ये परिधि है और यदि हम केंद्र से परिधि तक केंद्र को परिधि से मिलाते हैं तो ये हमारी त्रिज्या बनती है, मतलब R, रेडियस। इसे हम कहीं भी मिलाएंगे। यदि हमारी कोई लाइन हमने खींची है जो केंद्र से जाके परिधि को टच करती है वो हमारी त्रिज्या होती है और समान होती है यानी कि इक्वल होती है। हम इसे यहां से यहां तक मिलाए, मान लेते हैं ये आपका A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये आपका O है। O हमारा केंद्र होगा, इसमें AB बराबर OB और बराबर ये C ले लेते हैं पॉइंट OC। ये हमारी क्या है? त्रिज्या। क्लियर है? यदि हम AB के बारे में बात करें, सॉरी AB नहीं, ये OA है। यदि हम AB की बात करें तो AB हमारा व्यास है और व्यास क्या होता है? देखो, यहां से यहां तक त्रिज्या और यहां से यहां तक त्रिज्या, और मैंने क्या बताया था, त्रिज्या बराबर होती है किसी वृत्त में, तो ये त्रिज्या का 2 गुना होता है यानी कि 2 गुना त्रिज्या, मतलब D डायमीटर होता है, D व्यास बराबर 2R। क्लियर है? यदि कोई लाइन वृत्त की परिधि को 2 जगह काटती है, ले लेते हैं D और E, ये पॉइंट D है और ये आपका E है। अगर ये केंद्र से होके ना जाए तो ऐसी लाइन जो परिधि को 2 जगह काटती है, ऐसी लाइन हमारी क्या बोली जाती है? जीवा, यानी कि जिसको हम कॉर्ड बोलते हैं। क्लियर है? यहां से देखते हैं हम क्षेत्रफल। इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई R स्क्वायर। क्लियर है? इसकी परिधि हमारा एक तरह का परिमाप होता है, लेकिन जब सर्किल में आता है तो हम इसको परिधि बोलते हैं, सरकमफ्रेंस 2 पाई R। ठीक है? चलिए, वृत्त के बारे में ये वृत्त की पहली कंडीशन थी। एक वृत्त की हम दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। यहां पर क्या है? कभी कभी क्या करता है एग्जाम में, किसी एंगल को लेकर वृत्त को 2 भागों में वो डिवाइड कर देगा। जैसे ये जो आपका पार्ट है ये आपका लघु पार्ट है और ये आपका दीर्घ पार्ट है, यानी कि लघुखंड और दीर्घखंड। क्लियर है? माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। ठीक है? यहां से वो क्या करता है, ये ए बी ले लेते हैं, वो कहेगा क्या कि लघुखंड ए ओ बी, ये हमारा O होगा, का क्षेत्रफल, लघुखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, यदि हमारे से वो किसी भी खंड का, कोई छोटा खंड है या बड़ा खंड है, लघु है, दीर्घ है, इसमें क्या करना है, हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो यही होता है, पाई R स्क्वायर। पाई R स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये वृत्त का ही तो हिस्सा है एक। ठीक है? लेकिन बस हम इसमें क्या करते हैं, आपको इसमें देखो, ये पूरा वृत्त कितना होता है? 360 डिग्री। यहां से अगर हम देखें तो ये भी 360 पूरा होगा, लेकिन हम इसमें से कौन सा पार्ट उठा रहे हैं? थीटा। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री,
ये आ जाता है बस इसमें। क्लियर? अगर यहीं से वो मेजर सेक्टर का पूछ लेता, यानी कि आपको दीर्घखंड का क्षेत्रफल पूछ लेता, तो यहाँ देखो पूरा हमारा 360 होता है, मान लेते हैं 60 दिया है उसने, तो 360 में से 60 गया, ये हमारा कितना हो गया 300, यानी कि 300 डिग्री यहाँ रख देंगे हम, तो इसमें ये आपका मेजर सेक्टर का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है? दीर्घखंड का क्षेत्रफल। अब इसी में पूछ लेता है वो क्या, लघु चाप। ये हमारे यहाँ से चाप बोला जाता है, यानी कि आर्क। कभी कभी हम इसको जो चाप होता है हम इसको ऐसे भी लिख के दिखा देते हैं, क्योंकि ए बी और इस तरह से, क्योंकि वो कभी कभी क्या करेगा क्वेश्चन में, वो चाप ना लिख के ए बी को इस तरह से दिखा देगा। क्लियर है? तो यहां से यहां तक ए बी है और यहां से यहां तक भी ए बी है, लेकिन ये वाला ए बी मेरा क्या है, ये मेरा लघु चाप है और ये वाला मेरा दीर्घ चाप है। लिख लेते हैं, ये क्या आ जाएगा मेरा दीर्घ चाप, और ये मेरा क्या हो जाएगा लघु चाप। ठीक है? ये मेरा दीर्घखंड और ये मेरा लघुखंड। क्लियर है? बिल्कुल सेम फॉर्मूला इन्हीं से बनेगा, जो पाई आर स्क्वायर बना है ये भी पाई आर स्क्वायर, बस थीटा अपॉन 360 डिग्री। ऐसी लघु चाप की लंबाई, अच्छा लघु चाप की लंबाई से क्या मतलब है, यानी कि परिधि का एक छोटा हिस्सा। क्लियर है? अब ये मेरा दीर्घ चाप भी हो सकता है, तो इसमें क्या करना है, देखो जब परिधि का हिस्सा है तो परिधि मेरी कितनी होती है 2 पाई आर, तो इसमें क्या करना है मुझे थीटा अपॉन 360 डिग्री कर देना, यानी कि फॉर्मूले यही हैं, बस हमें थोड़ा सा सोचना है। अगर थीटा अपॉन 360 कर देंगे तो ये हमारा ये आ जाएगा। क्लियर है? लघु चाप यहां लिख देता हूं, लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई से मतलब है क्या कि ये मेरा परिधि का एक छोटा हिस्सा है, तो इसका मतलब परिधि हमारी 2 पाई आर होती है, तो इसलिए इसमें चाप की लंबाई निकालने के लिए थीटा अपॉन 360 डिग्री। थीटा हमारा क्या है, कोई भी कोण हो सकता है, एंगल हो सकता है। ठीक है? इसको देख लेना। क्लियर है भाई? चलो आगे चलते हैं। अब हमारी एक और आकृति है, कौन से वाली, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज हमारा इस तरीके से भी आकृति बनी आ सकती है, या फिर इस तरीके से आकृति बनी आ सकती है। इसको मैं ए मान लेता हूं, ये आपकी इसमें हाइट हो गई एक तरह से, और ये मेरी आपकी यहां से यहां तक बी हो गई। क्लियर है? समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम। ठीक है? क्षेत्रफल, ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल जो होता है आपका वो क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा मैंने बताई थी, जिनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है। क्लियर है? यानी कि a प्लस बी और इंटू एच। क्लियर है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 a प्लस बी इंटू एच। ए प्लस बी मतलब समांतर भुजाओं का योग, एच मतलब इनकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, हमारी इसमें ऊंचाई होती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो ये दो तो क्लियर हो गई। कभी कभी वो क्या करता है, कुछ इस तरह से एक चतुर्भुज बना देगा। वो ये चतुर्भुज आपका किसी भी आकृति में नहीं आता, बस ऐसे ही बना देगा, और इसके बारे में वो पूछ लेगा आपसे। ठीक है? क्या करेगा वो, यहां से एक विकर्ण खींच देगा इस तरह से, और यहां से यहां परपेंडिकुलर डाल देगा, यानी कि P1 लिख लेते हैं इसको। लंब डाल देगा, परपेंडिकुलर का मतलब यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल देगा, यानी कि ये आपका P2 हो जाएगा। ठीक है? तो वो पूछेगा चतुर्भुज, ये आपको D देगा, यानी कि डायगोनल्स विकर्ण हो जाएगा, ABCD का क्षेत्रफल। क्लियर है? अगर याद रखने वाली बात है तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, चतुर्भुज का क्षेत्रफल
चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 P1 प्लस P2 और इंटू D। समझ आई ये बात? क्लियर? ठीक है। लेकिन अगर कभी कभार आप ये फॉर्मूला भूल जाएं तो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि हम कैसे इनको अब फॉर्मूलों को बना सकते हैं। देखो कैसे, आप यहां से चेक करोगे तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल चेक करो, ABD, क्यों? क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बन रहा, तो ये इसका बेस हो जाएगा और ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस, बेस मतलब D और इंटू हाइट मतलब P1। क्लियर है? अब इस पे आते हैं त्रिभुज BCD में, ये बेस और ये हाइट मतलब क्षेत्रफल 1/2 आधार, यानी कि इसका आधार कितना है? बेस D और इंटू P2, ये हमारी ऊंचाई है। यहां से क्या करेंगे? 1/2 कॉमन ले लेंगे और P1 प्लस P2, D भी कॉमन ले लेंगे, D को हम यहां रख देंगे। अपना फॉर्मूला मैच कर लो इससे। क्लियर है? इस तरह से हम इन फॉर्मूलों को बना सकते हैं। ठीक है भाई, चलो अब हमारी लगभग इसमें सभी आकृति कंप्लीट हो गई है। अब हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लें आपको इसको। चलिए इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग हम सर्किल से करते हैं। क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तब इस वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल बताएं। ठीक है भाई, देखते हैं क्या है मेरा क्षेत्रफल और परिधि का फॉर्मूला। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और इसकी परिधि और क्षेत्रफल बताएं। देखो परिधि के बारे में हम बात करते हैं। परिधि क्या होगी हमारी? 2πr, 2 इंटू पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर मेरी कितनी है? 14, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा? 88 सेंटीमीटर। परिधि यानी कि परिमाप, इसे सेंटीमीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर मत कर देना। इसके बाद क्षेत्रफल आता है, क्या होगा? πr², यानी कि 22/7 गुना r² यानी कि 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुना 14, कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 28 और 22, कितना हो जाएगा? 28 दूनी 56, 56 606। ठीक है, यानी कि 606 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेना भाई कैलकुलेशन सही हुई है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। $616 तो नहीं आ रहा सर, ये चेक करिए एक बार, इसको देख लेना एक बार। $616 आएगा भाई ये। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या? क्वेश्चन 1, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ये ले लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तथा चाप AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण 90 डिग्री है, यानी कि 90 अंश का है। तब
दीर्घचाप AB की लंबाई तथा लघुखंड AOB का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कर सकते हैं भाई। देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझ आना चाहिए। पेपर में जो आपको बैठ के टाइम देना है वो केवल क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम देना है। अगर पढ़ने में आपने टाइम दे दिया तो आपको सॉल्यूशन में टाइम नहीं लगेगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्लियर है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो पढ़ने में कभी भी पेपर के अंदर बैठ के आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई एक भी अक्षर अगर आपका छूट गया तो वहां आप गलती कर बैठोगे। ठीक, चलो सॉल्यूशन पे आते हैं इसके। देखो हमारा जो सर्किल होगा इस तरह से होगा, ये हमारा केंद्र है, ठीक है, ये O, ये A, ये B, और ये हमारा 90 डिग्री। क्लियर है। देखो हमारे से उसने क्या पूछा है, सबसे पहले उसने पूछा है हमें दीर्घचाप AB की लंबाई। अब दीर्घचाप हमारा ये है और ये किसका हिस्सा होता है, परिधि का, यानी कि दीर्घचाप AB की लंबाई बराबर है, परिधि का हिस्सा है तो 2πr और थीटा बटे 360। अब ये थीटा यहां दीर्घचाप के लिए ये लगाओगे आप, ये वाला ये लगेगा तो कितना होगा, देखो पूरा कितना है 360, 90 माइनस गया कितना आया 270, तो यानी कि 270 अपॉन 360 डिग्री। क्लियर है। यहां से ये खत्म हो जाएगा 4 3, मतलब 2 गुना 22 बटे 7 गुना कितना है 3.5 और इंटू 3/4। ठीक है, यहां से हटाएंगे ये आ जाएगा आपका, और 2 से 2 से ही आपका 11 आ जाएगा, और ये 7 बार कितना आ जाएगा ये भाई, देखो लगभग ये आ जाएगी आपकी, कुछ पॉइंटों में आएगी ये। ठीक है, क्योंकि पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं। अब इसने क्या पूछा है हमारे से, चलो अब इसने पूछा है लघुखंड AOB का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल पूछा है उसने हमारे से। ठीक है, AOB का क्षेत्रफल क्या होगा, AOB का क्षेत्रफल लघुखंड पूछा है तो क्या आएगा πr² इंटू थीटा, यानी कि 90/360। अब 90 क्यों लिया, क्योंकि लघुखंड है। 270 क्यों लिया था, क्योंकि दीर्घचाप था हमारा। क्लियर है। यहां से इसको डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, यानी कि 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5 और गुण बटे आपका 4। ठीक है, यहां से पॉइंट हटा लेंगे, कितना आ जाएगा 100, और 5 से काटेंगे ये 5 से 35 20। ठीक है, तो लगभग ये भी पॉइंट में आएगा आपका 22/16। इसको सॉल्यूशन कर लेना, लगभग ये आ जाएगा आपका। क्वेश्चन समझ आए हैं। ठीक है, एक बार इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं भाई, मैंने आपको सर्किल के ऊपर तो एग्जाम्पल दे दिए हैं। अब हमारा मैं समलंब और चतुर्भुज, और ये जो आपका चतुर्भुज है इसके बारे में भी 1-2 एग्जाम्पल और दे देता हूं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं एक समलंब के ऊपर। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रम से
8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, और इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। 4 क्या, चलो 3 ले लेते, 3 सेंटीमीटर है। तब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताएं। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा 1/2 a + b और इंटू h। देखो इमेज क्या बनेगी हमारी, ये हमारी कितनी है 3 सेंटीमीटर, ये हमारी कितनी है 6, और ये हमारी कितनी है 8। तो 1/2 8 + 6 या फिर 6 + 8 और गुना 3, ये कितना हो जाएगा, और गुना 3, यानी कि 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब एक एग्जाम्पल इसके ऊपर ले लेते हैं। क्या, एक चतुर्भुज के विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर है तथा 2 सम्मुख सिरों से विकर्ण, सिरों से इस विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। तब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ आया है? जैसे इमेज यही वाली है हमारी, इसमें देख लेते हैं। ये मेरा कितना है, विकर्ण 10 है, ये मेरा उसने 4 दे दिया और ये मेरा 5 दे दिया। तो क्षेत्रफल 1/2 P1, P1 मेरा कितना है 4, P2 मेरा कितना है 5, और D मेरा कितना है, ये मेरा है 10। ठीक है, कहाँ पे, ये रहा। तो कितना आ जाएगा 1/2 9 × 10, ये कितना आ जाएगा 5, यानी कि 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। क्लियर है भाई, समझ आई ये बात? चलो ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से ये सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। आप इन्हें अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, और इनके ऊपर जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए उन्हें ध्यान से देखना और प्रैक्टिस करके देख लेना। ठीक है, बाकी जो कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा और उनका सॉल्यूशन कराऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है, बाकी आप फिलहाल के लिए अपने जो मेंसुरेशन चैप्टर है इसको बहुत अच्छे से तैयार करके आएंगे। ओके।